आपकी जो शुक्र की दशा है वो 2023 नवंबर में एंड हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं चार्ट की बात करूंगा। सबसे पहले तो आपका जो नक्षत्र है वो शतभिषा है, राहु भगवान का नक्षत्र है। तो राहु भगवान आपके हमेशा प्रबल हैं और सबसे बड़ी बात है हाथ में भी प्रबल है, क्योंकि सारी लाइनों को वो पास करने दे रहे हैं। और 2 योग तो उन्होंने पहले ही दे दिए हैं आपको, जिस प्रकार वो बीच में से निकल के लाइन शनि पर्वत पर जा रही है। तो ऐसा व्यक्ति जब बीच में से जब लाइन निकल के जाती है, जो मैंने हाथ में इंडिकेट किया है, तो ऐसा व्यक्ति कुटुंब का पालन पोषण कर लेता है, कुल दीपक बना देते हैं राहु भगवान ऐसे व्यक्ति को। पहला जो आपका चार्ट है उसमें शतभिषा राहु भगवान के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। दूसरा जो आपकी डिग्री जो कमज़ोर आ रही है वो बृहस्पति भगवान की डिग्री कमज़ोर है, जिसके कारण ये सड़क के राहु भगवान की तरफ देख रहे हैं। शनि भगवान की मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे सिटिंग बहुत गजब है, आपको सिटिंग के नंबर मिल गए हैं। तो पराक्रम क्या है, असीमित पराक्रम हो गया आपके पास में। तो शनि भगवान असीमित पराक्रम में और डिग्री कमज़ोर है, इसीलिए आपकी ये वक्री रेखा हल्की दिख रही है। और यही आपको परेशान भी किया है भाई। स्टार्टिंग में जब आप जीवन में आए तो आपने संघर्ष भी किया, क्योंकि वो लाइन वहाँ पे दिखा रही है, अंगारक दोष भी लगा रही है। और जितना भी आपको मिला मंगल भगवान ने आपको केवल 7% दिया। क्यों? क्योंकि अंगारक लगा हुआ है। और दूसरा ये है कि मंगल भगवान यहाँ 12वें घर में बैठे हुए हैं, तो इसका मंगल पूजन होता है। प्लस सुबह जब हम गणेश भगवान का नाम लेके उठते हैं तो वहीं पे एक बार हमें ये जरूर बोलना चाहिए मंगल भगवान का मंत्र जो है ओम क्रान क्रीन क्रोम सै भवाय नमः। तो इससे क्योंकि मंगल दोष तो लगा हुआ है, मंगल आपके तगड़े हैं, डिग्री में बहुत अच्छे बैठे हैं। इनकी सिटिंग जो है वृषभ राशि में, ये भी बहुत अच्छी है। मंगल जब 12वें घर में बैठते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो भाव गलत कर देते हैं, भाव ये अच्छा देते हैं। थोड़ा स्टार्ट में परेशान करते हैं लेकिन मध्य आयु में भी जाके ये परेशान करते हैं, लेकिन जब ये ओल्ड एज में सेटल करते हैं तो मंगल हर भाव दे देते हैं। ऐसा व्यक्ति सबका लिया दिया सब चुका के और आराम से निवृत्त होके इस संसार से विदा होता है। तो मंगल यहाँ पर पावन हो जाते हैं। लेकिन घर का जो दोष लगा है उस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो अभी जो दशा चल रही है शुक्र की और उसके बाद चलेगी सूर्य की। तो सूर्य की और शुक्र ये दोनों एक ही घर में बैठे हुए हैं, तो दोनों की अच्छी मित्रता है यहाँ पर। और यहाँ पर राशि कौन सी बन रही है, यहाँ पर मिथुन लग्न बन रहा है पहले घर में। आपके असेंडेंट की डिग्री कम है, जो पहले घर के लग्नेश की डिग्री है वो भी कम है। तो पहले हाउस को भी हमें मजबूत करना है डिग्री वाइज। पहले घर में असेंडेंट है और 3 लिखा हुआ है, यानी कि आपका लग्न बन गया मिथुन लग्न। तो ऐसा व्यक्ति जीवन में लग्न के हिसाब से देखें तो प्रेम करने के लिए आता है, और ऐसे व्यक्ति को प्रेम के बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं। ऐसे लोग जवानी के दिनों में भी साहब बहुत एक्टिव होते हैं। वीनस यहाँ बढ़िया बैठे हुए हैं और वीनस यहाँ पर अच्छा भाव देते हैं। वीनस पहले भाव में बैठते हैं व्यक्ति को सबसे पहले तो शारीरिक रूप से उसको बहुत सुंदर बना देते हैं। सूर्य जब यहाँ बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने ऊपर नाज होता है और व्यक्ति दूर दूर तक जाना चाहता है। लेकिन सूर्य यहाँ पर क्या है, मिथुन राशि में जो है वो उतना अच्छा भाव नहीं देते हैं, लेकिन सिटिंग आपको तो मिलेगा। और सूर्य पे आपकी यहाँ पर केवल सिटिंग के कारण मल्टीपल लाइंस हो गई हैं सूर्य की, और एक लाइन ने तो आपकी लक लाइन को टच भी कर दिया है, तो ये आपको बाहर से लाभ दिलाएगी। तो पहले घर में सिटिंग बहुत अच्छी बनी हुई है आपका। अब देखिए मैं प्रारंभ करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई लग्न क्या है। तो लग्न यहाँ पे मिथुन है, इसके स्वामी जहाँ जाकर बैठेंगे वो आपकी धारा होगी। तो इसके स्वामी बने बुध, मिथुन का लगन है, 3 नंबर राशि है, और स्वामी बने बुध जाकर कौन से घर में बैठे, 12वें घर में। ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं ये राशियाँ हैं। तो घर अलग होते हैं, घर यहाँ से हम गिनते हैं 1 2 3 ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए ये 12वां घर। तो 12वें घर में जब भी लग्नेश आकर बैठेंगे, बुध हैं, डिग्री वाइज वगैरह सब अच्छे मंगल के साथ बैठे हैं, तो मंगल को अगर हम पावरफुल करते रहेंगे तो इनको ये परेशान नहीं करेंगे।
दूसरा कि 12वें घर में चले गए हैं। तो नॉर्मली यहाँ क्या होता है कि जब कोई भी पहले घर का प्लैनेट अगर 12वें में चला जाए, उसी प्रकार 6वें में या 8वें में जाकर बैठ जाए, तो ये हमें बहुत सारी पीड़ा देता है, बहुत सारे जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक आपका जो प्रश्न है फॉरेन कनेक्शंस का, तो ये आपको फॉरेन कनेक्शन करा देंगे, सीधी बात, क्योंकि ये विदेश का भाव है, आपका लग्नेश ही विदेश में जाके बैठा है। तो एक बात तो हो गई कि जितना विदेश में रहेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा रहेगा, और ऐसे लोग सेटल भी हो जाते हैं। तो विदेश में आप जब जाएंगे तो आपके पास में धन बढ़िया आने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे लग्नेश 12वें घर में चला गया है। देश में रहेंगे तो बहुत सारे आपको कॉम्प्रोमाइज़ कराएगा। तो यदि आपकी विदेश में बसने की इच्छा है तो सबसे बढ़िया काम है आपका, विदेश में रहिए। और 12वें घर में चले जाने से जो हानि की स्थिति आती है वो पॉजिटिव हो जाएगी आपकी। तो विदेश के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य विन्यास यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे शनि भगवान की पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन ये सूर्य की राशि में बैठे हैं तो थोड़ा सा तंग करेंगे सूर्य को। यहाँ पे पराक्रम में जो आउटकम है उसमें कमी करेंगे, पराक्रम असीमित देंगे। ऐसे लोगों को कोई विशेष रोग नहीं होता है, और ओल्ड एज में भी ऐसे लोग स्वस्थ रहते हैं। तीसरे घर के शनि बॉडी को स्ट्रांग रखते हैं, कसरत करने को प्रेरित करते हैं, दुश्मनों का सत्यानाश भी कर देते हैं। यहाँ पर चंद्रमा देखिए बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, ये भी भाग्य की जगह बैठे हैं, इसीलिए आपको चंद्रमा ने बहुत शक्तिशाली बनाया। तो मन आपका मनोबल बहुत तगड़ा है। किसी भी कुंडली में जब कोई प्रॉब्लम देखी जाती है तो हम प्रॉब्लम तो दूर करते ही हैं, उस ग्रह की जो रेमेडी है वो तो करते ही हैं, साथ में हम चंद्रमा को भी ज़रूर देख लेते हैं एक नज़र कि भाई सब चीज़ मनोबल भी तो जाके पड़ेगा। तो चंद्रमा यहाँ पे अच्छे हैं, शनि भगवान की राशि में है, तो यहाँ पे थोड़ा सा भाव में कमी होगी। तो यहाँ पे लग्नेश जब 12th में बैठे वो मैंने डिफाइन किया। अब मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ दूसरा घर, ये है धन का। इसके स्वामी चंद्रमा बने और जाकर भाग्य में बैठे हैं। तो धन जो है ये वाला घर ये आपके भाग्य में है, और भाग्य की तो भरमार है आपके हाथ में, भाग्य रेखा की तो भरमार है। तो ये इसी कारण हो रहा है कि जो धनेश है, धन के स्वामी 4 नंबर लिखा है, यानी कर्क राशि में चंद्रमा स्वामी बने जाकर भाग्य भाव में बैठे हैं, तो इसका आपको लाभ मिला है। ये भी बहुत अच्छी स्थिति बनी है। राहु केतु भगवान जो है ये 4 नंबर और 10 नंबर घर में 4 और 10 एक्सिस में बैठे हुए हैं। तो केतु जब यहाँ पर बैठते हैं तो व्यक्ति को कलाकार बनाते हैं, लेकिन अर्ली एज में परीक्षा लेते हैं। केतु वहाँ भी मैंने आपको हाथ पर भी जो चंद्रमा के पास में आइलैंड बताया है, जब अगर वो गड़बड़ होता है तो वो गड़बड़ फिर केतु की तरफ से आ रही है। पहले मणि बंद पे कोने पे मैंने बताया है। तो यहाँ पर केतु माँ को थोड़ा सा ट्रबल करते हैं, जो उनका जो एलिमेंट एयर है, जिसे हम वायु तत्व कहते हैं शरीर का, उसे कमज़ोर करते हैं। यहाँ पर कन्या राशि में बैठे हुए हैं, बुध की राशि में बुध के सभी मित्र होते हैं, तो भाव अच्छा देंगे। बस यहाँ पर एक चीज़ को हमें मैनेज करना पड़ता है कि कहीं गुरु के साथ संपर्क ना बना रहे हो वो, तो वो नवांश में एक संपर्क गुरु चांडाल का बन रहा है, वो मैं भी आपको डिस्क्राइब करता हूँ। केतु जब चौथे घर में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति को बचपन में बहुत सारी सुविधाएं, मतलब खिलौने उसको मिल जाते हैं पूरे, और ऐसा व्यक्ति इतने खिलौने मिलते हैं कि उसको दोस्तों को भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो केतु यहाँ पर अच्छी चीज़ें देते हैं। बुध की राशि में बैठे हैं, एक चीज़ को मेंटेन करना है कि जब केतु यहाँ बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो वो एकांत में होती है, तो इसका इंतज़ार करना पड़ता है। तो केतु लेकिन राशि में अच्छे बैठे हुए हैं, तो हम इसे भी मैनेज करेंगे। 4 और 10 पे अगर केतु और राहु बैठ जाते हैं तो इसे मैनेज करना पड़ता है। दूसरी तरफ राहु अगर 10वें घर में जब बैठते हैं और वो भी गुरु की राशि में, तो ये भाव बहुत अच्छे देंगे, पॉलिटिशियन से आपके संबंध बना देंगे, और आपके फ़ोन बुक में पॉलिटिशियंस के नंबर होंगे। ऊंचे स्थान पर आपकी पैदाइश होगी, ऊंचे स्थान पर ही आप रहेंगे, और ज़्यादातर अपनी लाइफ का जो हिस्सा है वो आपके जो शयन कक्ष होगा वो ऊपर की तरफ हो सकता है, क्योंकि राहु यहाँ पर शयन कक्ष को ग्राउंड फ्लोर से ऊपर ही रखते हैं। तो सोने का कमरा यहाँ पे अच्छा होता है, जन्म स्थान ऊंचाई पर होता है। तो राहु भगवान यहाँ पर बहुत अच्छा भाव देंगे रिटेलिंग में, पब्लिक रिलेशंस में, और जो मैंने बताया मीडिया में, तो राहु भगवान का ये खेल है।
तो राहु भगवान यहाँ पे बहुत अच्छे भाव देंगे आपको, तो राहु भगवान भी मैनेज हो जाएंगे। अब देखिए राहु भगवान का संपर्क गुरु से हो रहा है, तो कुंडली में हम ये भी देखते हैं कि लाभ का स्वामी कौन है, ये लाभ का घर है, ये लाभ है ना, ये लग्न है, ये धन है, जो खास चीज़ें हम देखना चाह रहे हैं। धन का स्वामी तो भाग्य में गया, यहाँ का स्वामी कहाँ गया, ये 12वें घर में चला गया, एक घर आगे चला गया। तो कोई भी घर से एक घर आगे का घर उसका धन का घर होता है। तो लाभेश कहाँ चला गया है, अपने धन के घर में। लाभेश की कुंडली बनाएंगे तो मंगल आ गए हैं, तो मंगल का मंत्र आपको लगातार करते रहना, रोज सवेरे उठ के, जो मैंने आपको बताया है, उससे आपके मरकरी भी मजबूत रहेंगे। और मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के और भी जो आपके उपाय होंगे वो भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। नवांश चार्ट हमको ये बताता है कि जीवन की दशा हमारी किस प्रकार रहेगी, किस प्रकार जीवन हमें आगे दिख रहा है। एक तरीके से हम जो पैदा हुए हैं चलती गाड़ी में पैदा हो गए हैं, और अब वो गाड़ी जिस दिशा में जा रही है वो नवांश चार्ट बताता है। तो नवांश चार्ट बेसिकली यहाँ पे सूर्य जो है ये गड़बड़ हो जा रहे हैं। सूर्य यहाँ पर नीच राशि में चले जा रहे हैं, 7 लिखा हुआ है तुला राशि। तो यहाँ पर और वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि शनि वक्री हो गए हैं, तो अब सूर्य बिगड़ सकते हैं। सूर्य का 7 में जाना, देखिए विदेश से लाभ नहीं देगा, सूर्य नीच के हो गए यहाँ पे, विदेश से लाभ यहाँ पे रुक जाएगा। तो विदेश से लाभ कब मिलेगा, जब हम सूर्य मंत्र भी करेंगे। तो एक रेमेडी मैं सूर्य के यहाँ पे ऐड कर दूंगा। देखिए मंगल शनि और ये आपके इस घर को तंग कर रहे हैं, तो मंगल शनि की बाधा वाइफ को रहेगी। वही चीज़ मैंने अंगूठे के फैलेंज में देख ली थी। और यहाँ पर जैसे वाइफ का मैं बताऊँ तो वाइफ का स्वास्थ्य किस प्रकार रहेगा, 9 लिखा हुआ है, और इसके स्वामी बने जुपिटर जाकर कहाँ बैठे हैं, एक घर आगे। तो यहाँ पर स्वास्थ्य की दिक्कत होती है। आपकी शादी में अकस्मात ऐसे लोगों की शादी होती है, क्योंकि गुप्त स्थान है, पता भी नहीं होता ऐसे लोगों की अभी शादी होगी और हो जाती है। और इसमें जो है मेडिकल प्रोफेशन, केमिकल्स का काम करने वाले लोग, उनका इसमें सहयोग जरूर होता है। गुरु आपके 8वें में बैठे हैं लग्न चार्ट में, तो बेसिक आपका धन कहाँ से आएगा। आप कोई भी प्रोफेशन करोगे तो एक चीज़ तो पक्की हो गई कि उसमें R&D जरूर होगा, और आपने जो सब काम किया हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये बहुत करवाते हैं गुरु जब यहाँ बैठते हैं तो। और धन जो है वो 30 साल के बाद देना चालू करते हैं, अच्छा धन 30-35, आपके उसके अंदर 38 दिख रहा है। ये बाकी सब है। केतु यहाँ पर अच्छे हो गए हैं, जहाँ पे केतु वहाँ प्रॉब्लम दे रहे थे, तो यहाँ केतु वही राशि में बैठे हुए हैं, तो केतु यहाँ पर लाभ में हो गए हैं। तो यहाँ जो ट्रबल जो बैठने की थी 4th हाउस में, वो यहाँ आपकी क्लियर हो जा रही है। लेकिन फिर भी माँ का जो एलिमेंट एयर है वो उसकी परेशानी उसमें देंगे। अब यहाँ जो हम स्पाउस का अगर देखते हैं तो दोनों तरफ मंगल शनि भी बैठ गए हैं यहाँ पर, तो इनका भी मंगल का जब हम उपाय करेंगे तो ये भी जो इनका जो पाप करते रही है, दोनों तरफ जो बैठ गए हैं भगवान, तो स्पाउस की जो हेल्थ है इसको भी चकाचक रखेंगे। इसमें भाव की कमी कर रहे हैं सब, तो मंगल शनि बहुत ज़्यादा भाव में कमी कर देते हैं, वो भी मैं आपसे फ़ोन पे चर्चा कर लूँगा। घर का सुख चंद्रमा आपको बहुत सारा दे रहा है। आज जो सबसे ज़्यादा आपको किसी भगवान ने दिया है तो शनि भगवान की सेटिंग, और यहाँ पर भी देखिए शनि भगवान ने आपको गुप्त विद्या, गुप्त स्थान, गुप्त धन, ये भी सब देने का वादा किया है। रिसर्च और डेवलपमेंट ये भी यहाँ कराएंगे। नवांश हमारे जीवन की दिशा है, जो सब आपने एक्सपीरियंस किया होगा। गुरु राहु का यहाँ खेल हो गया है, 5वां घर है, तो ये विद्या में थोड़ा सा व्यवधान देते हैं। हम जो विद्या करते हैं उसके अलग जाके काम करना पड़ता है, कभी गैप दे देते हैं, कभी ड्रॉप दिलवा देते हैं। प्रेम में भी ये थोड़ा देते हैं, और जो संतान है, क्योंकि संतान का क्षेत्र भी है ये, तो संतान के जो स्वास्थ्य है उसमें भी मैंने बोला था कि फॉर्मेशन सही होना चाहिए गोलों का, तो यहाँ भी संतानों की प्रगति में बाधा करते हैं। जुपिटर ऊपर हाथ में भी दिख गया है कि गुरु की तरफ आ गए हैं, और उनके ऊपर के जो ब्लॉक्स है वो गड़बड़ हो गए, उसकी लाइनें कम हो रही है, हमें गुरु चांडाल लग गया है। दोनों गुरु जब कभी भी एक साथ बैठेंगे, ये आपको दूसरा भाव मिलेगा, तो ऐसा व्यक्ति आकर्षक बहुत होता है। लोग ये मतलब मैग्नेट की तरह होता है, जब वो बोलता है तो दूसरे लोग अपना काम छोड़कर उसकी बातें सुनते हैं। तो ये आकर्षण है, ये सब
मैंने जो आपको डिफाइन किया, इसके अलावा भी और जो प्रश्न बनता है वो सब का भी मैं जवाब फ़ोन पे देता हूँ।